ऑफिसर्स, आज हमारे ऑफिस में आईएएस ऑफिसर हरीश व्यास जी आ रहे हैं। हरीश व्यास जी एक उम्दा आईएएस ऑफिसर हैं एंड आई एम श्योर आप लोगों में से कईयों ने उनका नाम पहले भी सुन रखा होगा। इनका फेक मेडिसिन माफिया को जड़ से उखाड़ने में काफी बड़ा योगदान रहा है। बड़े बड़े क्रिमिनल्स इनके नाम से ही घबराते हैं। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि आपको इनके अंडर काम करने का मौका मिलता है। हाँ, इनके बारे में एक और खास बात है, जो अच्छा काम करते हैं उनके साथ ये पंख से भी मुलायम है और जो गलत हैं उनके साथ हीरे से भी कठोर। लो आगे। जय हिंद। आप में से कुछ लोग मुझे पहले से जानते होंगे और कुछ नहीं भी, इसलिए मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। आई एम हरीश व्यास और आज से मैं यहाँ का नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ। वेलकम हरीश व्यास जी, वेलकम टू नागपुर। थैंक यू। ये सब मेरे बेस्ट ऑफिसर्स हैं और इनसे मिलिए। एसीपी विराट चौहान हॉस्पिटल वाला मिशन यही लीड कर रहे थे। हॉस्पिटल में अकेले घुसकर ना ही इन्होंने सिर्फ हॉस्टेजेस की जान बचाई बल्कि क्रिमिनल्स को भी गिरफ्तार किया। और हाँ, घर में सिर्फ यही बहादुर नहीं है, इनकी पत्नी सई विराट चौहान उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। उन्होंने ही इन्हें अंदर घुसने का रास्ता बताया था, वो भी क्रिमिनल्स की आंखों के सामने। मैं तो इन्हें फायर ब्रांड कपल कहता हूँ। सई इज ए ब्रेव सोल, बहुत ही बहादुर बच्चे और सच की राह पे चलने से जरा से भी नहीं डरते। और मैं भी देखती हूँ आप कैसे वो सब नहीं करती जो मैं आपसे करने के लिए कह रही हूँ। तुम मुझे धमकी दे रही हो? चेतावनी दे रही हूँ, पानी पी लीजिए। प्रेगनेंसी में इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है और आपको वो तो करना पड़ेगा जो मैं करने के लिए कहूंगी। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। वेल डन विराट। डिपार्टमेंट को तुम जैसे बहादुर ऑफिसर्स की बहुत जरूरत है। इनफैक्ट मैं भी ये हॉस्पिटल केस फॉलो कर रहा था एंड आई मस्ट से बहादुर और समझदारी दोनों का तुमने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया एंड डिपार्टमेंट इज प्राउड ऑफ यू। प्लीज कंटिन्यू। विराट ने मेरा फोन काट दिया, ऐसे कैसे कर सकता है वो? आप दोबारा उन्हें फोन मत करिए, एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है उनकी। मैं विराट को फोन करूंगी क्योंकि विराट ने मुझसे कहा था कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसे बेझिझक बताऊं, और मुझे प्रॉब्लम है। यहाँ पर मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता। पत्रलेखा प्लीज प्लीज शांत हो जाओ बेटा। जब सही कह रही है कि फोन मत करो, उसकी मीटिंग चल रही होगी, तो प्लीज मान जाओ, मत करो फोन उसे। ओ पत्रलेखा, नीना दादा सही कह रहे हैं, शांत तो हो। इस वक्त तुम्हारा गुस्सा होना सही नहीं है। अरे आई बाबा, जो ब्रेवरी अवार्ड तुम्हें मिलने वाला है, यू ट्रूली डिजर्व दैट विराट। हरीश जी, he is my star officer. I'm really very sorry sir. फिर से फोन काट दिया। हाँ तो कोई बार बार फोन काट रहा है, उसके पीछे कोई वजह तो होगी ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन छीनने की? विराट के लिए इस बच्चे से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? जिस बच्चे के लिए वो तड़प रहा था, उसकी सो कॉल्ड माँ मुझे इतना परेशान कर रही है, तो मुझे विराट से बात करनी ही होगी। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है विराट। आज तुम्हारा सीनियर ऑफिसर पहली बार तुमसे मिलने आया है, तुम्हारी तारीफ कर रहा है और तुमने अपना फोन साइलेंट करना जरूरी नहीं समझा। I'm really very sorry sir. Actually मैं एक बहुत ही क्रूशियल केस पर काम कर रहा हूँ। मैंने अपना फोन इसलिए साइलेंट नहीं किया क्योंकि कभी भी कोई भी इन्फॉर्मर मुझे कॉल कर सकता है और मैं कोई भी इंपॉर्टेंट लीड मिस नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारा ये कॉल मुझे वर्क रिलेटेड लगा नहीं विराट। मैं फोन साइलेंट कर देता हूँ सर। प्लीज कंटिन्यू सर। बाकी मुझे बार बार फोन क्यों कर रही है? कहीं कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना?
प्लीज एक्सक्यूज मी एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। हाँ पाखी, तबीयत ठीक है तुम्हारी? विराट, तुम अभी इसी वक्त घर पर आओ और देखो कि तुम्हारी बीवी मेरे साथ क्या सलूक कर रही है। आर यू सीरियस? इस वजह से तुमने मुझे फोन किया? विराट सर, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, आप सारा ध्यान वहाँ दीजिए। आई एम सॉरी। आप सही, तुम्हारे इस घर के तमाशे में मेरी मीटिंग की ऐसी तैसी हो रही है। विराट, तुम हमारी पहली मीटिंग से मैं बहुत निराश हूं विराट। मुझे लगा था मैं एक हाईली डेकोरेटेड स्टार ऑफिसर से मिलने जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें तो सिंपल एटिकेट्स ही नहीं है कि अपने सीनियर ऑफिसर से कैसे मिला जाता है। तुम्हारा सारा ध्यान इस मीटिंग में होना चाहिए था, तुम्हारे फोन में नहीं। आई अंडरस्टैंड सर, दरअसल घर पे थोड़े इश्यूज है तो। ये एक्सक्यूजेस काम नहीं आएंगे ऑफिसर। हम सबके घरों में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है, लेकिन तुम्हारे और हमारे जैसे ऑफिसर्स अपनी सारी प्रॉब्लम घर पर छोड़कर आते हैं। This is not done. क्या जरूरत थी उन्हें फोन करने की? उनकी मीटिंग खराब हो गई और तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो रही है। तुम बेकार में मुझसे बहस करने में तुली हो, बेफुजूल की जबरदस्ती कर रही हो तुम मेरे साथ कि मैं जो कहूंगी वही आपको करना पड़ेगा, और वो मैं नहीं करूंगी। मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीऊंगी, समझ ला? अगा पत्रलेखा, शांत हो जाओ। देखो बेटा, सही को कोई शौक नहीं चढ़ा है तुम्हें जबरदस्ती करने का। विराट सर, और मैंने एक नवस मांगा है कि जब भी हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो हम अपने बेटे या अपनी बेटी का नाम पापा के नाम पर रखेंगे। तो अपना वो नवस और हर वो प्रण जो मैंने अपने बच्चे के लिए लिया है, उसे तो मैं पूरा करके रहूंगी। आप चाहो या ना चाहो, मेरे बच्चे के लिए जो सही होगा वो मैं बोलूंगी और आपको करना होगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं वही करूंगी जो मेरा मन चाहेगा। ये क्या तमाशा चल रहा है?